नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आरएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए संविधान के प्रमुख जो स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे देश का जो संविधान है, हमें पता है कि वो विभिन्न देशों से कुछ उसमें पार्ट जो लिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं हम इस वीडियो में विभिन्न देशों से जो प्राप्त स्रोतों के आधार पर जो हमारा भारत का संविधान बनाया गया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो हम देख। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है उसको हम देख लेते हैं। इसमें मैंने पॉइंट वाइज बना दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना की शब्द जो है हम भारत के लोग, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो कि भाग हमको बताना है, मूल अधिकार हमारे संविधान में किस भाग से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जब वो हमारे जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों, इसमें जो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 300 अनुच्छेद जो 61 है, अनुच्छेद 61 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के आधार पर चलती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता देता हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है 73, अनुच्छेद 73। संघ की कार्यपालिका का विस्तार करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 73 से वह संघ की कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जनहित याचिका। तो भारत में जो जनहित याचिका का जो जनक है, जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों, ये सब जो पद है, ये इतने जो इसमें पॉइंट जो दिए गए हैं, ये सब यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद है जो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद जो 64 है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है राज्यसभा का ये पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने जो पॉइंट थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो बिंदु पॉइंट है, हम सेकंड नंबर का उसको देख लेते हैं। अब हमारा दूसरा दिया गया है ब्रिटेन। तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे नागरिकता की बात हुई है, तो हमारे जो संविधान का भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता जो भाग 2 में दिया गया है वो अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो उसमें अनुच्छेद 5 से 11 इसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो अगला, ये इतने जो विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया
दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। और भाग जो 20 है संविधान का, भाग 20, इसमें इसका वर्णन किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कनाडा। कनाडा से जो रिलेटेड पॉइंट है वो इसमें सभी मैंने इसमें रख दिए हैं, पॉइंट बना दिए हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये कनाडा से ली गई है। शक्तियों का वितरण एवं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये सब कनाडा से लिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो हम राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, 154 में ये कहा गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154 में कहा गया है। और एक इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, अध्यादेश जारी करता है जो राज्यपाल वो करता है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन ये कनाडा से लिया गया है। और संघीय विशेषताएं ये कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो इससे कौन कौन से बिंदु ले गए हैं उसको देख लेते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा के जो शब्द हैं, शुरुआत के प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, वो लिया गया है अमेरिका से। और शेष जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों हाँ, यहाँ पे हम एक इसकी चर्चा कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 108 अनुच्छेद 108 द्वारा जो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रांस। तो दोस्तों गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये फ्रांस से ली गई है। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूस। तो हमारे रूस से देखते हैं क्या लिया गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। उसमें हमें 11वां मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब इस पर नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श ये भी रूस से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन हो जाता है दोस्तों, वो जर्मनी है जो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये सब जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपात से संबंधित जो भाग है, भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में आपात के बारे में चर्चा की गई है। और इससे रिलेटेड अनुच्छेद जो है 352 से 360 ये अनुच्छेद जो है ये आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और दोस्तों विधि निर्माण प्रक्रिया यदि पूछा जाए, विधि निर्माण प्रक्रिया तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो वो जापान से ली गई है। अब दोस्तों ये हमने आपके जो जितने भी देशों से जो स्रोत लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, उसके बारे में हमने चर्चा की।
अब हम इसमें जो कुछ मैंने इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, आप इनका जवाब अपनी कमेंट बॉक्स में देना। आपको इनका जवाब देना है। हमने अभी जो ऊपर ये वीडियो से रिलेटेड जो वीडियो में जो जितने भी हमने पढ़े हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड जो मैंने ये टॉपिक बनाए हैं, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो हम देख लेते हैं जल्दी से। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, अनुच्छेद 368 और भाग 20। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ पर हमको बताना है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। इसको यूएसए भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आप बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन जो डी है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज भारत के संविधान से स्रोत का ये वीडियो। आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप किस रिलेटेड से बनी वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। आप अपना टॉपिक बताएं, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। और दोस्तों ये रहा आज का हमारा भारत का ये संविधान के स्रोत। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।